जैसे पता नहीं क्यों पागल है गया वो। और इतने बड़े बड़े बुक शॉप, बहुत परेशान हुआ। अब बड़े बड़े बुक शॉप में गया तो उनके पास कंप्यूटर है, तो उन्होंने कंप्यूटर में टाइप किया योग वशिष्ठ, तो कर्सर वहां से मूव कर ही नहीं रहा है, बस वो ब्लिंक किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। तो और एक परेशानी। तो फिर मैं चला गया निराश होके वापस, मिला तो नहीं। और फिर लगभग 1.5 या 2 वर्षों के बाद वापस आश्रम आया। इस बीच गीता प्रेस का मिला मैं। गीता प्रेस का, तुम लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है ना, मेरा एक्सपीरियंस था, जब भी पढ़ने बैठता ना, थोड़ी देर के बाद पता चला आधे घंटे से अधिक बैठे हुए हैं, कुछ अंदर तो गया नहीं, बैठ के ध्यान ही कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये बुक पढ़ेगा कौन, इसको तो पढ़ने से अच्छी नींद आती है। अब नींद आती है कि ध्यान आता है ये भी पता नहीं, अर्ली डेज थे, ध्यान हो रहा है क्या हो रहा है। तो 1.5 2 साल के बाद वापस आश्रम आया। तो उस समय मैं टीटीसी कर रहा था, लास्ट डे, सेकंड लास्ट डे होगा। कोई एक अपने सज्जन दिखे, उनके पास योग वशिष्ठ हाथ में। मैं बड़ा खुश, आज तो मेरी लॉटरी लग गई, आज तो पक्का मिल जाएगा, और वो भी स्वामी वेंकटेशानंद जी का। तो मैं दौड़कर उनके पास गया और बोला ये बुक आपको कहाँ से मिली, मुझे भी लेनी है। तो बोलते हैं ये तो मैं यूएस से लेकर के आया हूँ। तो ऐसा लगा जैसे किसी ने पंक्चर करके हवा निकाल दी। मैं कहा यार ये तो फंस गए। तो फिर आ गई, उसके कुछ समय के बाद इंडिया में स्वामी वेंकटेशानंद जी की बुक जो है ना प्रिंट हो गई। तो मुझे फाइनली वो बुक जब प्रिंट होती है ना, तो उसमें फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, कहाँ पब्लिश हुआ, वो सब लिखा होता है। तब मैंने नोटिस किया स्वामी वेंकटेशानंद जी की बुक सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में पब्लिश हुई थी, उसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर यूएस, फिर इंडिया। बहुत पहले कभी पब्लिश हुई होगी इंडिया में तो, क्योंकि इंडिया में ना कोई इसको अप्रिशिएट ही नहीं करता था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या। तो पब्लिशर्स ने छापना, वो छापने ही के लिए नहीं तैयार थे, बोले ये बुक तो बिकेगी ही नहीं। और इस बीच में गुरुदेव का मैसेज सबको मिलने लगा कि भाई योग वशिष्ठ पढ़ो, तो डिमांड बहुत बढ़ गई योग वशिष्ठ की। तो फिर फाइनली प्रिंट हो गया। मेरे लिए ये जो पूरी घटना है ना, जो भी 3 4 साल, वो इसलिए बहुत स्ट्राइकिंग रहा मेरे लिए कि मैंने लाइफ में ये नोटिस किया कि आपके अंदर से जब तक वो, अंदर से मतलब लिटरली आत्मा की आवाज नहीं होती ना, तब तक ज्ञान आपके पास आता नहीं। ज्ञान और गुरु जब तक अंदर से आवाज नहीं उठती ना, तब तक नहीं मिलते। हो सकता है हमको लगता हो कि अरे आशीष ने बोला कोर्स करने, हमने कर लिया, पर वो आपके अंदर की आत्मा की पुकार थी कि आशीष ने आपको जाकर बोला। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आपने गुरु को इमेजिन किया होगा दाढ़ी वाला, कोई वाइट कपड़े पहनता होगा, उसका जन्म तमिलनाडु में होगा, नहीं नहीं। आपने कभी कुछ ऐसा प्रे किया होगा, कभी कुछ ऐसी इच्छा की होगी कि आपके लाइफ में भी कोई हो ऐसा, समवन वेरी अमेजिंग। एक मिनट में दूसरा डिवाइस भी। बाय द वे मेरी आवाज है ना, कोई अनम्यूट करके शेयर करेगा? है, रेखा बोल रही है, ठीक है। जी जी। तो सब ब्रेक हो ऐसा रहा है नहीं क्लियर। है स्वामी जी। कि गुरु, मैं दूसरे डिवाइस से कर लेता हूँ तो उससे फिर ना मुझे पता चल जाता है साउंड है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, अदरवाइज मैं उसको भी यूज कर सकता हूँ। तो या कभी ऐसी इच्छा हुई होगी कि मैं भी जीवन में उस शांति, खुशी का अनुभव करूं जो
मुझे चाहिए एक्चुअली लाइफ में, कुछ भी इस तरह से। या जैसे मैं जब आर्ट ऑफ लिविंग में आया ना, तो मेरी भावना क्या थी, मुझे ये लगता था कि ठीक है, खाना पीना, नाम कमाना, पैसा कमाना, ये सब बहुत अच्छा है, ठीक है, पर जीवन इससे कुछ ज्यादा है। क्या है ये नहीं पता चलता। और काफी समय ऐसे ही निकल गया। फिर फाइनली बेसिक कोर्स के बारे में पता चला, और उस समय ये 99 की बात है। तो 99 में तो लोग इतना आर्ट ऑफ लिविंग को जानते भी नहीं थे। एड वगैरह भी नहीं था, मतलब पेपर वगैरह में। सोशल मीडिया तो थी ही नहीं। तो अभी बेटर है क्या मेरा साउंड? इट इज बेटर नाउ? ओके। तो बस ऐसे ही गया था कि देखते हैं, कुछ आर्ट वगैरह सिखाएंगे तो शायद कुछ लाइफ में समझ में आएगा। तो इस चक्कर में चला गया था। पर वहां बैठते ही मतलब बहुत लोगों का जीवन सुदर्शन क्रिया करके बदला। बहुत लोगों का, आई मीन 90% लोग तो सुदर्शन क्रिया के बाद ही, या बहुत लोगों को नॉलेज भी अपील करता है। पर मुझे तो वहां बैठने के बाद 5 मिनट के बाद ऐसा लगने लगा ना, मतलब टीचर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उतनी ही देर में मुझे लगने लगा अरे यही तो मैं लाइफ में ढूंढ रहा था। और वो जो सबको होता है आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद, एक चीज कॉमन है सबके बीच में, क्या? सबको रिग्रेट होता है। हम में से कितने लोगों ने रिग्रेट किया कि काश हमने पहले किया होता? ये पछतावा होता है, काश हमने पहले किया होता। ये सबकी फीलिंग रहती है, नहीं? तो तो मैंने लाइफ में ना यही देखा है, ज्ञान तभी आपके जीवन में, ज्ञान और गुरु एक दूसरे के ना, क्या बोलेंगे उसको, सिनोनिम है, पर्यायवाची है। ये तभी प्रकट होते हैं जब आपके अंदर से सच में वो आवाज हो। अच्छा, ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर वो आवाज उठे और वो मिल जाए। बहुत सारे फैक्टर हैं। कभी लेट भी हो सकता है, हमको लगता है लेट हो रहा है, बट अब वो योग वशिष्ठ मिली, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री शशि जी, दोनों एक ही है। गुरु ही ज्ञान है और ज्ञान ही गुरु है। कॉम्प्लीमेंट्री दो अलग अलग चीज हो गए। तो योग वशिष्ठ उठाया पढ़ने के लिए। तो मेरी ऐसी धारणा थी, पूरक भी नहीं अनुपमा, पूरक नहीं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, जरा समझने का प्रयास करो। गुरु और ज्ञान एक ही चीज है, वो अलग अलग नहीं है। इसीलिए गुरु को ना ज्ञान की प्रतिमूर्ति बोलते हैं, प्रेम की मूर्ति बोलते हैं, मौन का ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। ये मौन, जो इनर साइलेंस, सच का मौन है ना, या ज्ञान है, या जो प्रेम है। प्रेम मतलब जो सारे रिश्तों के परे, जो बुद्धि के परे, समझ के परे प्रेम है ना, वो सब एक ही है, अलग नहीं होते। इसीलिए किसी किसी को गुरु जी में ना ऐसा लगता है कि सारा ज्ञान मिल गया, किसी को लगता है वो कृष्ण है, किसी को लगता है बुद्ध है, कोई बोलता है ये तो साक्षात आदि शंकराचार्य है। तो जिसकी जैसी भावना होती है ना, वो वैसे रिलेट करता है। ये सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसीलिए वो श्लोक है ना, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मतलब ये तो अल्टीमेट है, मतलब पराकाष्ठा है क्या, ईश्वर, गुरु और आत्मा, सेल्फ, द डिविनिटी, गुरु एंड द सेल्फ एक ही है।
बोलते हैं मूर्ति भेद विभागिनी, मतलब ये सिर्फ नाम और रूप का फर्क है, अल्टीमेटली तीनों एक ही है। तो बुक उठाया और पहली ही बार में बुक ने इतना आश्चर्यचकित किया, लिटरली अंदर से हिलाकर रख दिया। और फिर उस समय मेरा अपना बिजनेस भी था, तो मेरा सबसे फेवरेट काम क्या था पता है? सेवा। रांची में सेवा के अलावा किसी तरह गुरुदेव के सत्संग में जाके 2 बार, वर्ष में 2 बार बैठना। कभी काशी गया, कभी आसनसोल गया, कभी पटना गया, कभी दिल्ली भी गया, सिर्फ इसलिए कि गुरुदेव के सत्संग में बैठने का मौका लगे। तो उस समय गुरुदेव क्या करते थे ना, सत्संग में तो नहीं, मान लो जैसे सत्संग हुआ उसके बाद आशीष के घर गए, तो कुछ नहीं बात करेंगे, चुपचाप बैठेंगे, किसी को योग वशिष्ठ पकड़ाएंगे, जैसे आशीष को पकड़ा दिया और बोला पढ़ो। अब आशीष पढ़ रहा है और गुरुदेव ध्यान में बैठे हैं, जिसको ध्यान में बैठना है बैठे, जिसको गुरु जी को देखना है देखे, जिसको जो करना है करे। तो धीरे धीरे और ये बैठ गया ना कि इसको सुनते रहना है। फिर धीरे धीरे मेरे घर में, ये काफी बाद की बात है, अब तो हिंदी वाला भी स्वामी वेंकटेशानंद जी का आ गया है, बहुत अच्छा अनुवाद है, ट्रांसलेशन बहुत ही बढ़िया है। काशी के विद्वान है डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर, उनको बोल के गुरुदेव ने ट्रांसलेट करवाया, अनुवाद करवाया। तो बच्चे आते थे उस समय, यस प्लस बहुत पीक पे था अपने, और मैं रहता था अगर, तो 2 ही चीज मैंने अपनी माँ को बोला हुआ था कि अगर मैं नहीं रहूं तो सबको कुछ खिलाकर भेजिएगा, और मैं रहता था तो जो भी खाना पीना होता था। उसके बाद मैंने किसी किसी को ट्रेन किया योग वशिष्ठ पढ़ने के लिए, और हम सब लोग बैठते थे, और इनवेरिएबली बिना किसी अपवाद के जितने लोग बैठते थे ना, मेरी माँ भी बैठती थी। अब मैं माँ को स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि माँ की एज हो गई थी, और ऐसा कुछ जैसे हम लोग पागल हो रखे हैं वैसा बहुत अच्छा लगता था, बट जितने लोग बैठते थे ना, जितनी देर योग वशिष्ठ को वो कोई पढ़ रहा है, सब ध्यान में चले जाते थे, और इतने गहरे ध्यान में कि अगर कोई आ जाए ना तो ऐसे लगे कि सब के सब, अगर मेच्योर है प्रौढ़ है तो बोलेगा समाधि में ध्यान में बैठे हुए हैं, अगर नहीं जानता है तो बोलेगा ये क्या है, सब लोग सो रहे हैं यहाँ पर। तो ये बहुत अद्भुत अनुभव रहा। बाद में सब बच्चे लोग बोलने लगे कि स्वामी जी आप कुछ इसको समझाइए भी, तो जो थोड़ा बहुत समझ में आता था वो बोलता था। फिर एक बार 2-3 मिलके जिद करने लग गए कि आप इस पर एक टॉक दीजिए। तो मैं कहा, मेरी औकात कहाँ है इस पे बोलने की, हार्डली कुछ समझ में आती है बात। पर वो दोनों, खासकर 2 जो है, एकदम परसिस्ट कर गए कि नहीं आप बोलिए। तो एक बार गुरुदेव मिले, पर्सनली पूछा था या मैसेज करके पूछा था, याद नहीं आ रहा, बहुत कम ही गुरुदेव को कुछ बोलता हूँ। मैंने बोला कि गुरुदेव ऐसे ऐसे, हाँ पर्सनली मिला था, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, क्या करूं, सब बार बार बोल रहे हैं। तो बोले हाँ हाँ, वो जो हाँ हाँ था ना, वो सारा चमत्कार कराने लग गया। और अगर सच में जीवन में वो हाँ हाँ केवल मिल जाए ना एक बार, तो गधा भी घोड़ा बन जाता है, शेर बन जाता है। और वहां से फिर, अच्छा नूतन घर पर भी बैठे थे। ओ, वहां से जो शुरू हुआ ना, अब जैसे जैसे बातें होती चली गई, बहुत हुआ, मतलब
गुजरात में कई जगह पर बातें हुई, दिल्ली में 5-6 सेंटर्स पे हुई, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, बहुत जगह, रांची, जमशेदपुर, धनबाद। तो जैसे जैसे बातें करता गया ना, वैसे वैसे और अधिक समझ में आने लग गया। और बड़ी कृपा से ना विज्ञान में भी दिलचस्पी है। तो जो लेटेस्ट रिसर्च है ना साइंस का, वो इसके बहुत क्लोज है। विज्ञान में जो भी नए नए संशोधन रिसर्च करके निकाल रहे हैं ना, सब बहुत ही क्लोज है। शायद हम लोग कॉमन जो लोग हैं, हम लोग वो उसके लिए अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, इसलिए हमारा स्कूल और कॉलेज का टेक्स्ट बुक नहीं बदला है। परंतु हो सकता है आगे चल के बदल जाए। ये विज्ञान बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी डिस्कवर कर चुका है, बट वो बहुत हाई लेवल का साइंस है। तो चलता रहता है, कभी कभी बैठे बैठे नहीं। अब आजकल या हमारे समय में भी बोलते थे कि कॉलेज लाइफ में, अरे क्या चमका, बैठे बैठे कुछ चीज अचानक से ना बात समझ में आ जाती। कुछ नहीं, ऐसे बैठा हूँ, अचानक से कोई चीज लगे, अरे ये क्या। तो गुरु को जो काम करवाना होता है ना, वो करवा लेता है। अब बहुत बार ये भी प्रश्न उठता है कि मेरे से ही क्यों करवाया। अब ये गुरु जाने और उनका खेल जाने। ये तो उसका उत्तर मुझे भी नहीं पता है, और मुझे न तो जानने की इच्छा है, न पूछने की इच्छा है। गुरु जो करवा ले, सब चलता है। तो बिगनिंग का एक्सपीरियंस, शुरुआती अनुभव आरंभ में ऐसा ही रहा कि पढ़ते पढ़ते दूसरे से तीसरे पेज में तो पक्का ध्यान लग जाएगा। और पता नहीं इंसिडेंटली बोलूं या मुझे ध्यान में ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। बाकी सब चीजों में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना ध्यान में। तो मुझे कोई चीज जब ध्यान में डुबाती है ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये चीज मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सुदर्शन क्रिया करने से क्या होता है, प्राणायाम करने से ध्यान अच्छा लगता है, तो करना है। अब तो धीरे धीरे वही है, सौभाग्य से, कृपा से ऐसा हो गया कि बैठ करके आराम से ध्यान हो जाता है। और उस समय आरंभिक समय था ना, तो उस समय कोई एक बहाना चाहिए होता था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्ञान है, गुरु है, वो आपको ना अपने आप से जोड़ते हैं, और इसीलिए वो चीज आपके लिए काम की है। अगर आपसे आपका ज्ञान जो आपको मिला है वो आपसे अपने आप को नहीं जोड़ता, तो फिर वो ज्ञान नहीं हो सकता। अगर आपके गुरु हैं और आपका अपने साथ ही कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो फिर तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी जो उपहार रही मेरे लिए, वो ये, मैंने शायद ऑलरेडी शेयर भी किया कि गुरुदेव ने मुझे ही मुझको उपहार में दे दिया। और कुछ नहीं मिला मुझे जीवन में, और इससे बड़ा और कोई गिफ्ट पता नहीं क्या होगा। और शुरू शुरू में तो नॉलेज कुछ भी नहीं पकड़ में आता था। सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना कि मैं बातें बना रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे
जैसे जैसे सुदर्शन क्रिया और ध्यान चलता चला गया ना, और ऐसा भी नहीं कि सुदर्शन क्रिया और ध्यान का अनुभव हमेशा एकदम टॉप का पीक का रहा, नहीं, ऐसा नहीं रहा। बहुत बार ध्यान तो लगता भी नहीं था। 5 मिनट बैठ के आंख खोलो तो विश्वास ही नहीं होता था, 5 मिनट ऐसा लगता था पागल हो जाएंगे, आधा घंटा हो गया, इतनी देर से बैठे हुए हैं, कुछ होता तो है नहीं। अभी कैसे सिर्फ 5 मिनट बाद घड़ी खराब हो गया क्या, वो भी दिन देखा है। बट मैंने छोड़ा नहीं। तो अनुपमा पूछ रही है कनेक्शन का मतलब क्या होता है। अब ये मैं अनुपमा अभी पता नहीं कैसे समझाऊं। इसको ऐसे समझ सकते हैं अनुपमा कि क्या आप अपने, लाइक इंग्लिश में इसको ना टर्म बोलते हैं, आर यू कंफर्टेबल अंडर योर ओन स्किन। क्या आप अपने साथ बैठने में, आप जो भी हैं जैसे भी हैं सहज है आपको। इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो क्या अपने बारे में आपकी जो भी अनुभव है, सोच है, धारणा है, क्या आप उसको अप्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं। अगर आप अपने को ही डिसअप्रूव करते हैं तो आपका अपने से कभी भी कनेक्शन अच्छा नहीं हो सकता। आप अपने को हमेशा वही निगेटिवली देखते हैं। आप, आई होप इट इज मेकिंग सेंस, आई डोंट नो ये बात पकड़ में आ रही है क्या। आपको हर चीज से अपने बारे में शिकायत ही है, अरे मैंने इंजीनियरिंग क्यों नहीं किया, मैंने टॉप पढ़ाई किया होता, टॉप किया होता, मैं मैंने ये कुछ किया होता तो नाम कमाया, तो फिर आप कभी भी अपने साथ ना कंफर्टेबल नहीं फील करें। किसी को देख के आपको लगता है अरे आप उसके जैसे होते तो अच्छा रहता, फिर आप नहीं कुछ कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रकृति ने, प्रकृति बोलिए, ईश्वर बोलिए, गुरु बोलिए, सबसे बड़ा उपहार हमको दिया है ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि। आर्ट ऑफ लिविंग वाले तो समझते हैं इस बात को। अगर हम इसको नहीं अगर अप्रिसिएट करते तो फिर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और आप अपने आप को उल्लू नहीं बना सकते। आपको अपनी नाक पसंद नहीं है, आपको अपनी आंख पसंद नहीं है, आपको घर में आप किसी को डिसअप्रूव करते हैं, उसने मेरे साथ गलत किया, या बाहर में किसी को डिसअप्रूव करते हैं, तो हर डिसअप्रूवल ना, इसीलिए ये वाली बात ना अक्सर हमको समझाई जाती है, तुम एक उंगली तो दिखा रहे हो पर ये तुम भूल रहे हो कि 3 उंगली तुम्हारी हो रहा है। हर डिसअप्रूवल जो है ना वापस आपके ऊपर ही आती है। अच्छा, ऐसा नहीं समझना मैं ये बोल रहा हूँ कोई गलत काम कर रहा है तो मैं उसको अप्रूव कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो गलत कर्म है सो गलत कर्म है, पर गुरुदेव की बात अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे ना, कर्म गलत हो सकता है, वो व्यक्ति, वो जो अस्तित्व है ना वो गलत नहीं हो सकता। ये बात पकड़ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं अगर तनाव में हूं, मैं अगर परेशानी में, मैं अगर दुख में हूं, तो मेरी वाणी गलत हो सकती है, मेरा भाव, वाणी, कर्म तीनों गलत हो सकता है। पर मैं, जो वशिष्ठ मुनि ने राम जी को क्या बोला, राम तुम ये शरीर नहीं हो, राम तुम मन भी नहीं हो, राम ये शरीर तुम्हारा है, ये मन तुम्हारा है। यहाँ मन मतलब मन बुद्धि चित्त सब हो गया। ये बात आई पकड़ में। तो अगर हम यहाँ ये कहने का मतलब राम जी को क्या समझा रहे वशिष्ठ मुनि, कि राम अगर तुम अपने आप को अपनी वाणी से, अपने सोच से,
अपने समझ से और जो तुमको दिख रहा है उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, उससे अपने आप को पहचानते हो, तो तुम हमेशा परेशानी में रहोगे। अगर ये मेरे साथ लागू होता है तो ये दुनिया के साथ भी लागू होता है, आशीष के साथ भी लागू होता है, योगेश के साथ भी लागू होता है, अनुपमा के साथ भी होता है, विष्णु प्रिया के साथ भी होता है। विष्णु प्रिया की वाणी में कुछ दोष हो सकता है, विष्णु प्रिया में दोष नहीं हो सकता। इसमें ना जमीन आसमान का अंतर है। योगेश या स्वामी जी के एक्शन में, कर्म में गलत हो सकता है। हम क्या करते हैं, व्यक्ति पर ही उंगली उठा देते हैं, उसके पूरे अस्तित्व पर उंगली उठा देते हैं। इज दिस ऑल्सो मेकिंग सेंस? ये बात भी पकड़ में आ रही है? तो आप जब अस्तित्व पर प्रश्न उठा देंगे, उंगली उठा देंगे, तो आप कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे? और साक्षात नारायण के अवतार होते हुए भी भगवान राम ने पूरी सृष्टि पर ही उंगली उठानी शुरू कर दी। कोई दुखी है तो वो दुखी क्यों है, उसको दुख नहीं होना चाहिए। तो वही वशिष्ठ मुनि राम जी को समझा रहे हैं कि ये सृष्टि एक नियम पे चलती है। वो नियम क्या है? क्यों कोई व्यक्ति दुखी है, क्यों कोई व्यक्ति बहुत अगर श्रम कर रहा है, बहुत मेहनत करता, फिर भी उसको वो फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए? क्यों व्यक्ति कोई थोड़ा सा कुछ करता है और वो एकदम से चढ़ जाता है ऊपर में? क्यों ऐसा है? तो उसका कुछ नियम है, उसके कुछ कारण है, वो कारण अलग है। पर आप अस्तित्व पर प्रश्न उठाकर, उंगली उठाकर नहीं आगे बढ़ सकते। दुर्योधन बुरा इंसान था? दुर्योधन बुरा इंसान नहीं था, दुर्योधन के कर्म गलत थे। इसीलिए जब महाभारत में अंत में बोलते हैं ना कि दुर्योधन को मुक्ति मिल गई, तो लोगों को बड़ा इससे भी तकलीफ होता है, रावण को मुक्ति मिल गई, ऐसा कैसे हो सकता है, रावण पापी था। अरे रावण पापी, उसके कर्म गलत थे, दुर्योधन के कर्म गलत थे। अच्छा, उसको मुक्ति क्यों मिली? क्योंकि वो सामने, गुरु के सामने खड़ा था वो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं गुरु के सामने खड़े होके कुछ गलत करते रहिए आपको मुक्ति मिल जाएगी, पर वो मुक्ति मृत्यु के बाद मिली थी। इसीलिए कृष्ण के भी, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जितने भी असुर आए, दैत्य आए, बोलते हैं सब मरने के बाद मुक्त हो गए, पर वो मरने के बाद मुक्त हुए। जब तक शरीर छूटा नहीं ना, देह छूटा नहीं, तब तक सब जानवर के जानवर ही रहे। दोनों में बहुत अंतर है। अब हमारे पास भी ये ऑप्शन है, चॉइस है। हम मरने के बाद मुक्त होना चाहते हैं तो दिन भर गुरुदेव को याद करते रहिए और गड़बड़ करते रहिए। अब इतनी साधारण सी बात वशिष्ठ मुनि ने राम जी को बोली, क्या? राम तुम ये शरीर नहीं हो, राम तुम ये मन भी नहीं हो। हमको गुरुदेव ने ये कैसे समझाया है? आई मीन कितने लोगों ने हैप्पीनेस प्रोग्राम या ब्रेथ मेडिटेशन कुछ तो किया है, बेसिक कोर्स। कुछ लोग अगर इसके बाहर के हैं ना, तो प्लीज आप करिएगा तो रियलाइज होगा। क्या हमको पहले दिन ही नहीं बताते कि तुम्हारे अस्तित्व के 7 स्तर हैं? बताते हैं कि नहीं बताते? अगर तुमको, हमको, तुमको मतलब यहाँ हमको सबको बताया जा रहा है कि अस्तित्व के 7 स्तर है, मतलब तुम वो नहीं हो। तो ये ज्ञान तो हमको पहले ही दिन में मिला, राम जी को आगे चल के मिला, हमको तो बहुत पहले मिल चुका है। हम जब अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे होते हैं तो बुद्धि होते हैं। जब हमारे अंदर अहंकार जागता है, मैं स्वामी जी हूँ, तुमको समझ में नहीं आता क्या? तुम ऐसे बात करोगे मेरे से? उस समय मैं अहंकार हूँ। जब मैं देख रहा हूँ बार बार, अरे मैंने कपड़े ठीक पहने हैं कि नहीं, लोग क्या बोलेंगे, मैं कैसा दिखता हूँ, तो उस समय मैं शरीर हूँ, मन हूँ। जब मैं सोच रहा हूँ, अच्छा अरे मैंने ये चीज कहाँ रखी है, मैंने, अच्छा किसी को दिया, मैंने किसको दिया, अच्छा विनीत को दे दिया था, तो मैं कौन हूँ? मैं स्मृति हूँ। और यहाँ वशिष्ठ मुनि सिंपल क्या बोल रहे हैं, राम ये शरीर तुम्हारा है, ये मन तुम्हारा है।
दोनों बात एक ही है, ज्ञान तो एक ही है। तो हम में से कोई अपने अहंकार से आइडेंटिफाई करता है खुद को, हो सकता है एक से अधिक स्तर से भी आइडेंटिफाई करे, पहचान करे अपनी, पर करते तो इसी साथ में से हैं। इसको और अच्छी तरह से बड़े साधारण ढंग से, ये राम जी और हनुमान जी के बीच का संवाद है। मुझे रामचरितमानस की वो दोहावली तो याद नहीं है, अगर किसी को पता है तो शेयर कर सकते हैं। एक बार युद्ध के बाद कभी जब सब नॉर्मल हो गया, सामान्य हो गया, तो राम जी ने पूछा हनुमान जी से कि हनुमान तुम आखिर हो कौन भाई? आखिर तुम इतना प्रेम करते हो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, ये क्या चक्कर, क्या है, तुम क्या हो भाई? तो हनुमान जी ने क्या बोला, प्रभु मैं जब देह भाव में होता हूँ तो तुम्हारा दास हूँ, मैं जीव भाव में आपका अंश हूँ, और आत्म भाव में मैं आप ही हूँ। कितनी साधारण सी बात है। किसी को पता है रामचरितमानस में, किसी को अगर याद हो ये क्या है वो, एकदम से याद नहीं आ रहा। बड़ा सिंपल, बट नथिंग कैन बी मोर प्रोफाउंड देन दिस। इससे ना क्या बोला जाए, उत्तरकांड में है। अच्छा, आपको विनोद जी याद है वो? तो आप सबके साथ एक बार अगर शेयर करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। कितना साधारण सा उत्तर है, कितनी साधारण सी वाक्य है, पर इसमें सब सब है। अच्छा कोई बात नहीं विनोद जी। अब हम कभी कभी देह भाव में होते हो, तो देह भाव में तो भी हम आप ही के हैं भाई, क्या है, आपके दास हैं। जब हम जीव भाव में होते हैं तो आपके अंश हैं, और आत्म भाव में मैं और आप एक ही हैं। ये ये बात भी अगर हमको पकड़ में आ जाए ना, तो ये बात समझ में आती है कि हमारा जो है ना कनेक्शन कभी भी छूटता नहीं है। सिर्फ हम पर्दा गिरा देते हैं अपने आंखों के सामने, आंख मतलब अपनी बुद्धि पर, मन पर, जहां भी, और वो पर्दा हटाने के लिए वशिष्ठ मुनि राम जी को ज्ञान दे रहे हैं। वैसे ध्यान भी कराया है वशिष्ठ मुनि ने, प्राणायाम भी कराया है, और बहुत क्लियर सारा। हम पंचकोश ध्यान करते हैं, पंचकोश ध्यान है योग वशिष्ठ में। हम ऑरा मेडिटेशन करते हैं, जिन्होंने भी आर्ट ऑफ लिविंग का वर्कशॉप किया है, योग वशिष्ठ में ऑरा मेडिटेशन भी है। हमको तो शुरुआत में बोलते हैं, राम जी को तो बहुत बाद में बताया था, तीसरे चौथे अध्याय में जाके ऑरा मेडिटेशन और पंचकोश बताया था वशिष्ठ मुनि ने। हमारे गुरु, हमारे तो स्टार्टिंग डे से ही पंचकोश शुरू होता है, लास्ट डे तक, फिफ्थ डे तक ऑरा हो जाता है। नहीं, ये मैं बोलते बोलते ज्यादा बोल गया, अरे 7:45 हो गया। आज ना एक टीचर ने बच्चों के पास बुला लिया मुझे। अब छोटे छोटे बच्चे, उनको बोलते हैं आप अपने स्टाइल में बताइए कि भगवान हमेशा साथ में का ले। इतने छोटे बच्चों को कौन लेक्चर देता है भाई? तो कुछ नहीं, अगर ये वशिष्ठ मुनि का वाक्य भी याद रह गया ना, कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा है, ये मन तुम्हारा है, तो भी फिर यहीं से यात्रा शुरू हो जाएगी आगे की ओर। बेसिक कोर्स में हम में से बहुत सारे लोग टीचर भी हैं। ये भी एक 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप, बेसिक कोर्स, हैप्पीनेस, जो भी व्हाटएवर। अब बैठे बैठे ना ये सब कहाँ से चमकता है कि
वही बात वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं जो आज गुरुदेव हमको समझा रहे हैं। पता नहीं ये सिर्फ कृपा से ही हो सकता है, वरना लोग तो गुरुओं में भी भेद कर देते हैं, उनकी वाणी में भी भेद कर देते हैं, और मुझे ना तो वाणी में भेद नजर आता है, ना उनके फिलोसफी में किसी चीज में भेद ही नजर नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ी कृपा है। काफी कुछ हो गया। अब आपको कुछ बोलना है, या क्योंकि आज हम बढ़ गए बड़ी तेजी से आगे, बट कल स्वामी हम जी उस, एक मिनट प्रवीण जी, कल हम उस नियम पर बात करेंगे जिसके कारण कोई बिहार में पैदा होता है, कोई अमेरिका में पैदा होता है, कोई महाराष्ट्र में पैदा होता है, कोई उसी घर में पैदा होता है, कोई फीमेल बॉडी के साथ पैदा होता है, कोई मेल बॉडी के साथ। हाँ प्रवीण जी बोलिए। स्वामी जी मुझे भेद नजर आता है। मुझे मतलब अभी मैं नोट कर रही हूँ कि इंसानों में तो फिर भी मैं खुद को ये याद दिला देती हूँ कि हाँ भाई, यू नो, इट्स ओके, दैट्स हाउ गॉड मेड देम। मतलब अभी इतना नहीं है कि ये भगवान ही है, सब कुछ भगवान का अंश है, लेकिन इतना होता है कि हाँ, दिस इज हाउ गॉड मेड देम, दैट्स इट, यू नो, एंड आई एक्सेप्ट देम। लेकिन मैंने नोट किया है कि जब आर्ट ऑफ लिविंग के अलावा जब मैं किसी भी और से नॉलेज सीखती हूँ, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग में थे और छोड़ चुके हो, तो मेरे माइंड में इतना कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि मैं उनसे नॉलेज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। ये आजकल मैं बहुत नोट कर रही हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। तो इसको कैसे फिक्स करूँ? मुझे लगता है कि जो ज्ञान आना है वो अगर गुरु जी के थ्रू नहीं आया तो फिर वो आई डोंट वांट टू टेक इट। ये मतलब हाउ डू हाँ आई तो गेट रिड ऑफ ठीक है दिस? ना प्रवीण जी, दैट इज ओके। नो, यू डोंट वांट टू टेक, डोंट टेक। इसमें इतना अपने अंदर संघर्ष करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, हम सड़क पर चलते हैं तो हम सड़क पर सारी चीजों को थोड़ी एक्सेप्ट करके, जिस चीज को नेग्लेक्ट करना है नेग्लेक्ट, कुछ चीजें लाइफ में नेग्लेक्ट करिए, कुछ चीजें एक्सेप्ट करिए। हमको जहाँ जाना होता है हम वहीं जाते हैं। हम अगर शॉप जा रहे हैं, मान लीजिए मार्ट जा रहे हैं, तो मार्ट ही जाएंगे। सड़क पे तो कचरा भी मिलेगा, सड़क पर छोटे शॉप भी मिलेंगे। इंडिया में आप हैं तो ठेले पे फल वाला भी मिल जाएगा, सब्जी वाला भी मिल जाएगा। आपको मार्ट जाना, आप मार्ट जाइए। जी। तो व्हाट एल्स? हाँ एक बात और कि मतलब रीजन मैंने जो देखा है कि वो एक जो होती है ना, प्रवीण जी, पता होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। हाँ जी। अभी मैंने क्या बोला? जब मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, बुद्धि लगा रहा हूँ, तो मैं क्या बन गया? बुद्धि। इंटेलेक्ट। हाँ, बुद्धि। या तो आपको बात बात समझ में, या आप अभी कौन से बुद्धि। चीज के साथ खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? बुद्धि के साथ। बुद्धि बुद्धि से में। आइडेंटिफाई करके आप सब चीज नहीं समझ सकते। इस बात को गांठ बना लीजिए। ये दुनिया लॉजिकल नहीं है, ये पहले भी मैंने शेयर किया, इस बार भले ही नहीं किया है। ये दुनिया लॉजिकल नहीं, इसलिए आप हर चीज को नहीं समझ सकते। जी स्वामी जी, थैंक यू। सो लेट इट बी। हाँ हाँ अदिति, बोलो ना। स्वामी जी, मुझे 3 घंटे से सर दर्द हो रहा था। आपकी वॉइस में इतनी एनर्जी है, मतलब मैंने 5 मिनट सुना एंड मेरा सर दर्द गायब हो गया। थ्री ओ, से मैं सोई भी थी, उसके बाद भी सर दर्द था, मतलब ठीक ही नहीं हो रहा था। एंड बस मैंने 5 मिनट लिसन किया तो कुछ तो है शक्ति, है ना? गुरु को जिस रूप में अनुभव करो ना, सब फिर ठीक हो जाता है। और क्या, किसी को कुछ शेयर करना या बोलना है? अर्पणा कुछ बोल रही है? जी 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 स्वामी जी। हाँ बोलिए जब ना। जब से मैं आपको सुन रही हूँ ना, तो बार बार मुझे सब पता है, ज्ञान होने के बाद में पहले तो मुझे लगता था कि इस मार्ग पर मैं ना तीसरी चौथी कक्षा तक पहुंच गई हूँ। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि मुझे लग रहा है कि नर्सरी के पहले का भी जो होता है ना, प्रिपरेटरी स्कूल,
वो वाला भी नहीं है। मतलब एनालिसिस ऐसा चल रहा है कि मुझे पता है आप बोल रहे हैं पैटर्न, मुझे लग रहा है ओ माय गॉड, हर आपने कल वो चप्पल वाला एग्जांपल दिया, तो मुझे तो लग रहा है कि मैं हर पल मतलब अपने पर्टिकुलर पैटर्न पे जा रही हूँ और किसी को लेकर इतनी जल्दी जजमेंटल हो रही हूँ, और ये सब साधना सेवा सत्संग भी कर रही हूँ, सेवा भी मेरे से जो बेस्ट पॉसिबल हो रहा है वो कर रही हूँ, लेकिन वो तभी इतनी मतलब उलझन बढ़ गई, इतना कॉन्फ्लिक्ट आ गया है कि समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। ओ, कोई बात नहीं अर्चना जी, क्लैरिटी के पहले एक कंफ्यूजन होता है, सो दैट इज ओके, चलेगा। और जैसे मुझे लगता है ना कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे मैं किसी को देखा, आज मैंने ना सूर्य नमस्कार चैलेंज, योग योग दिवस है आज, तो मुझे लग रहा है ओ माय गॉड उसने 100 कर लिया है, मैंने क्यों नहीं किए। मतलब ये कितना नॉर्मल, मुझे पता है ऐसा क्यों होना चाहिए, लेकिन तब भी वो ऐसा हो रहा है। जैसे आप इतना काम एंड क्वाइट कहते हैं, आप कह रहे हैं ना कि आप बैठे थे वहां, जाते थे आप में, आपको ऐसा फील आया कि बहुत बढ़िया, मतलब यही वो जगह थी जो मुझे चाहिए थी। तो वो अचानक से मेरा माइंड चल रहा है कि आपको तो ध्यान बैठते से अपने आप होने लगता है, ऐसा मुझे क्यों नहीं हुआ। फिर आपने जब बोला कि पहले मुझे भी नहीं होता था, तो मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन मिला। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा। ओ सो स्वीट अर्पणा जी। नहीं, मैंने भी दिन देखे हैं अर्पणा जी, वो सब दिन देखे हैं, बहुत देखा है कैसे इस ध्यान में स्ट्रगल किया है मैंने, बहुत देखा है। तो कोई बात नहीं है ना, ये तो हर एक साधक का, ये साधक की यात्रा है ये। बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको इन सब चीजों से नहीं गुजरना पड़ा, बहुत कृपा है, बहुत कोई पिछला पुण्य है उनका, वरना तो। स्वामी जी जब आप आत्मभाव। हाँ वेरी गुड, लास्ट, हाँ उसके बाद फिर ध्यान कर लेते हैं। हाँ स्वामी जी आप जब अपनी स्टोरी बोल रहे थे, योग वशिष्ठ आपको कैसे मतलब इस लाइन पे आ गए आप, तो मुझे वो योग वशिष्ठ का ही भाग लगा स्वामी जी, ऐसा फील हुआ आपकी स्टोरी भी उसका ही एक भाग है। वेरी ट्रू। और स्वामी जी मेरा उल्टा था, मैं आश्रम गई और वहां पे बुक शेल्फ पे योग विशिष्ट पड़ी थी और मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी और मैंने उठा ली, और आज पहले 4-5 चैप्टर पढ़ के छोड़ दिया और उसके बाद कभी हाथ नहीं लगाया। तो वो आ भी गए तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई, मतलब उसमें जा नहीं पाई। कोई बात अभी भी मैं नहीं। रोज नहीं आपका सेशन अटेंड कर पाती, सो आई डोंट नो वहां पे कौन सी अड़चन है जो कि मुझे इसमें नहीं डूबने देती, आई डोंट नो। आप ब्लेसिंग दो कि अब मैं इसमें उतर जाऊं। अगेन आई डोंट नो ज्यादा अच्छा है बशर्ते कि आई नो। छोड़ दीजिए आई नो को। स्वामी जी मुझे भी ये समझ ही नहीं आती थी, बुक एक पेज भी मुश्किल से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ते थे और नींद आ जाती थी जैसे। पर अभी लाइक कुछ ईयर्स के बाद अभी हिंदी का जो आया है एडिशन, वो थोड़ा फिर भी समझ में, मतलब 5-6 पेजेस। करेक्ट। स्वामी वेंकटेशानंद जी की इंग्लिश बहुत, बाप रे, उनकी इंग्लिश भी बड़ी ही। पर जैसे आप समझाते हैं वो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, समझ तो पता नहीं कितना अंदर जा रहा है। स्वामी जी एक क्लैरिटी है, कल बात हमने थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया था सरेंडर पे, और तब से मैं मनन कर रही थी अपने साथ कि हाँ हम क्यों सरेंडर नहीं कर पा रहे जबकि हम ज्ञान में इतने टाइम से चल रहे हैं। हम बोलते तो हैं हमें भगवान पे पूरा विश्वास है, पर कल मैं काफी देर आंखें बंद करके ध्यान कर रही थी तो बस लगी हुई थी, पूछ रही थी क्या रियली विश्वास है। अगर है तो हम ये बार बार ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज करने के बहाने भी हम भगवान को अपनी विश, उस विश जो पूरी नहीं हुई है उसके लिए ऑलरेडी थैंक यू मैं क्यों करी जा रही हूँ, क्योंकि विश्वास नहीं है तो उसको पहले ही थैंक यू बोल रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन है हम सरेंडर क्यों नहीं कर पा रहे कंप्लीटली। कोई बात नहीं रखी, डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अभी हम 2-3 दिन और बैठेंगे ना साथ में। जी ठीक है, थैंक यू स्वामी जी।
तो फिर आँख बंद करने का शेड्यूल टाइम आ गया हमारा, कर ले बंद। पानी पीना हो तो पानी पी लीजिए। आज आराम से बैठ जाए।